यहां पर एक द्वीप है और उसकी राजधानी पहले थी पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, आप लोगों को पता होगा अंडमान निकोबार भारत का एक द्वीप समूह है जो बंगाल की खाड़ी के नीचे स्थित है। ठीक, अब इस द्वीप समूह की राजधानी है बच्चा पोर्ट ब्लेयर। तो इसका जो नाम है वो परिवर्तित कर दिया गया और इसका नाम बदल दिया गया है। आपसे पूछा गया है कि इसका नाम क्या था। आपके पास ऑप्शन है श्री विजयपुरम, ठीक है, क्या ऑप्शन है? श्री विजयपुरम, श्री रंगपुरम, शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो इसका जो नाम बदला गया पोर्ट ब्लेयर का, आपके पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? श्री रंगपुरम कर दिया गया है। ठीक है, क्या किया गया? श्री रंगपुरम। ठीक है, तो ये नाम जो है यहां पर चेंज कर दिया गया है। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। ठीक है, लेकिन अब कुछ चीजें यहां पर आपको जाननी जरूरी हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होगा कि जो अंडमान निकोबार द्वीप है, ठीक है, क्या है? अंडमान निकोबार। ठीक, ये जो द्वीप समूह है ये भारत के पास नहीं था, ये पहले हिस्सा था किसका? म्यांमार का। ठीक है, किसका हिस्सा था? म्यांमार का। उसके बाद जब जापानी सेना जो थी द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पर जब जापानी सेना इस पर कब्जा कर लेती है, तो उसके बाद आपको पता है कि जापान का, जर्मनी का जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे उनका जो संबंध था वो बहुत ही घनिष्ठ था। ठीक, तो इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए जापानी सेना जब भारत को अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो गिफ्ट कर देती है। ठीक है, और कब करती है? 1943 में। ठीक है, कब करती है? 1943 में। ठीक, और तब से ही अंडमान निकोबार किसका हिस्सा है? इंडिया का हिस्सा बना हुआ है। ठीक है, इसके बारे में कुछ चीजें हैं। यहां पर पहले एक सजा दी जाती थी काला पानी की। ठीक है, तो जो काला पानी की सजा है यह भी यहीं पर दी जाती थी अंडमान निकोबार में। ठीक है, और जो पोर्ट ब्लेयर है, आप लोगों ने यहां पर अभी पढ़ा कि पोर्ट ब्लेयर का नाम बदला गया। तो पोर्ट ब्लेयर जो है, पोर्ट ब्लेयर ऐसी जगह है जहां पर जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, नेताजी ने पहली बार क्या किया था? तिरंगा फहराया था। ठीक है, नेताजी ने पहली बार तिरंगा फहराया था और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर? अब इसके बारे में बहुत सारी चीजें हैं, इसको आप अभी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। ठीक, ये आपके पास है कि रंगपुरम कर दिया गया, ये मैप आप देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप क्या है? नॉर्थ अंडमान। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? उत्तरी अंडमान बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है ये? मिडिल अंडमान, इसको हम बोलते हैं मध्य अंडमान। ठीक है, क्या बोलते हैं? मध्य अंडमान। फिर है लोअर अंडमान, और लोअर अंडमान को हम क्या बोलते हैं? दक्षिणी अंडमान। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चा? दक्षिणी अंडमान बोलते हैं। और जो पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर राजधानी कहां पर स्थित है? पोर्ट ब्लेयर आपकी जो स्थित है वो यहीं पर स्थित है। कहां पर? दक्षिणी अंडमान में। ठीक है, कहां पर स्थित है? दक्षिणी अंडमान में स्थित है। ठीक, अब उसके बाद आ जाएगा लिटिल अंडमान। ठीक है, ये कहां पर है? दक्षिणी अंडमान के नीचे। और उसके बाद ये क्या आ जाएगा? निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अब देखिए जो अंडमान निकोबार हैं, ठीक है, क्या है? अंडमान निकोबार, इसको बोला जाता है कि जो हिमालय पर्वत है ये उसी का विस्तार है। ठीक है, क्या है? विस्तार है। म्यांमार के बाद वो समुद्र में चला जाता है और बाद में जब उसकी कुछ जो द्वीप है वो बाहर आते हैं तो अंडमान निकोबार के रूप में सामने आते हैं। तो यहां पर लगभग 572 द्वीप हैं। ठीक है, कितने? 572 द्वीप हैं। ठीक, कितने हैं? 572। लेकिन निवास योग्य जो द्वीप हैं वो कितने हैं? तो वो सिर्फ 38 हैं। मतलब 38 द्वीपों पर ही लोग जो है वो निवास करते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब इसके बाद देखिए एक चीज यहां पर हुआ था 2004 में। 2004 में एक हिंद महासागर के अंदर एक भूकंप आया था। कहां पर? हिंद महासागर में। ठीक है, और जब हिंद महासागर में ये भूकंप आया तो एक सुनामी आई थी। ठीक, और उस सुनामी के कारण अंडमान निकोबार के बहुत सारे द्वीप जो थे बच्चा वो जलमग्न हो गए थे। ठीक है, क्लियर? ये इसके बारे में फैक्ट है। अब देखिए यहां पर कुछ पास है। ठीक,
तो उनको आप जरूर याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या है कि म्यांमार के साथ इसके जो जलीय सीमा है किसके साथ है, म्यांमार के साथ। तो म्यांमार और कौन सा आपका, नॉर्थ अंडमान। ठीक है, क्या है, नॉर्थ अंडमान यानी कि उत्तरी अंडमान, इनके बीच में आपका है कोको जल संधि। ठीक है, क्या है, कोको जल संधि। ठीक, क्लियर, इसको याद रखना, ये पेपर की चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट है बच्चा। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा लोअर अंडमान और लिटिल अंडमान। ठीक है, क्या आएगा, लोअर अंडमान, ठीक, और क्या आ जाएगा, लिटिल अंडमान। ठीक है, इसके बीच में जो पास है उसको हम बोल देते हैं दक्कन पास। ठीक है, क्या बोलते हैं, दक्कन पास इसको बोलते हैं। ठीक, अब उसके बाद अंडमान और निकोबार। ठीक है, क्या है, अंडमान और निकोबार, ये आ जाता है। और इसके बीच में जो जलीय सीमा है वो है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, क्या है, 10 डिग्री चैनल। तो ये तीन हैं और इन तीनों से हमेशा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक, अब कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं आपकी कहानी के लिए, तो उसको जरूर सुन के जाना। वो क्या है कि ये आप देख रहे होंगे, ये क्या है, सेंटलीज। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, सेंटलीज। ठीक है, सेंटलीज बोलते हैं। ये एक द्वीप है वहां पर जिसका नाम है सेंटिनल। ठीक है, क्या है, सेंटिनल एक द्वीप है और ये वहां पर रहने वाले क्या हैं, आदिवासी हैं, जनजाति है। ठीक है, लेकिन इंटरेस्टिंग सबसे ये है कि इनका जो बाहरी दुनिया से संपर्क है वो नहीं है। ठीक है, ये किसी भी बाहरी दुनिया के लोग से ना मिलते हैं, ना ही देखते हैं, ना ही बात करते हैं, मतलब बाहरी दुनिया से किसी भी प्रकार का संपर्क इनका नहीं है। ठीक है, तो अब इंटरेस्टिंग ये है कि एक अमेरिकी व्यक्ति था जिसका नाम था जॉन चाउ। ठीक है, क्या नाम था, जॉन चाउ उनका नाम था। वो किसी भी तरीके से क्या करते हैं, सेंटिनल द्वीप पर चले जाते हैं। और जब वो सेंटिनल द्वीप पर जाते हैं तो ये जो सेंटलीज थे ये क्या करते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं, धनुष बाण चलाकर, तीर मार के। ठीक है, उसके बाद ये फिर से चर्चा में आते हैं। उसके बाद एक बार मैंने आपको बताया कि 2004 में क्या होता है, हिंद महासागर में भूकंप आता है जिसकी वजह से सुनामी उठती है और इस सुनामी की वजह से कुछ द्वीप जो है वो जलमग्न हो जाते हैं। तो भारत सरकार इनके निरीक्षण के लिए कि ये ठीक है या नहीं, ये जनजाति ठीक है कि नहीं, इसके लिए एक सैन्य हेलीकॉप्टर जो है वो भेजती है। तो हेलीकॉप्टर बहुत नीचे से उड़ता है और इसमें जब ये लोग हेलीकॉप्टर को देखते हैं तो वहां पर भी ये क्या करते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से उसको छन्नी बना देते हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारी तीर उस पर मारते हैं और वो हेलीकॉप्टर वहां से चला जाता है। लेकिन ये कंफर्म हो जाता है कि ये जो जनजाति है वो सुरक्षित है। ठीक है, इनको माना जाता है कि ये लगभग 60,000 वर्ष पूर्व से यहां पर रह रहे हैं, बहुत ही पुरानी जनजाति यहां पर है। ठीक, लेकिन एक चीज और, एक महिला है, इनका नाम है मधुलता। ठीक है, आपको क्लियर अगर दिख रहा होगा, लेकिन ये फोटो मुझे ऐसे ही मिली है तो मैं इसको ऐसे लगाता हूं। मधुलता है, ये एक पेशे से क्या है, मनोवैज्ञानी है। ठीक है, और ये 3 बार सेंटिनल आइलैंड गई। ठीक है, सेंटिनल आइलैंड ये गई। आप देख सकते हैं ये लोग जो खड़े हैं इनके साथ, ये क्या है, इनके साथ थोड़े से फैमिलियर हो गए हैं। ठीक है, तो इनसे मिलने वाली, इनसे मतलब भाषा तो इनकी समझ में आती नहीं है, लेकिन इनसे मिलने वाली जो पहली एक व्यक्ति है वो यही है। ठीक है, मधुलता, ये अपनी टीम के साथ गई थी। तो पहले ये नाव से गई वहां तक और उसके बाद कुछ नारियल वहां पर डाले तो ये लोग आके नारियल ले गए। फिर दोबारा जब गई तो ये लोग यहां पर आए, ये नाव से इधर आई तट पर, तो इन लोगों का आमना सामना हुआ। लेकिन जब तीसरी बार गई तो ये लोग अंदर भी आए। थोड़ा इनका जो नेचर था उस टाइम पे वो फ्रेंडली भी था मधुलता के साथ, और इन्होंने नारियल उनको दिए और वो नारियल लेके गए। तो ये मिल चुकी हैं उनसे, ऐसा माना